महानगर या मोहन नगर, अभी ठीक से डिसाइड नहीं कर पाया हूं, बट बांग्लादेशी वेब सीरीज है और चर्चा करने लायक है। रिव्यू करेंगे महानगर, मोहन नगर, कैसे बोलेंगे इसे? नॉर्मली मीम्स की दुनिया में बांग्लादेशी फिल्मों के क्लिप को जिस तरीके से वायरल किया जाता रहा है, उससे यही समझ आता था कि यहां की फिल्म इंडस्ट्री की हालत बहुत खस्ता है। यहां कई बार इंडियन टॉलीवुड की फिल्मों को भी रीमेक करके बनाया जाता रहा है, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलाव हर जगह आता ही है। क्योंकि मैंने अब तक बांग्लादेश की 2 वेब सीरीज देख ली है और दोनों वेब सीरीज कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाती है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में भी दम है, अच्छे एक्टर्स हैं, शायद अच्छे डायरेक्टर और अच्छे प्रोड्यूसर भी हो जाएं तो कुछ बेहतरीन कंटेंट्स यहां से जनरेट किए जा सकते हैं। तो पिछले दिनों मैंने देखी थी बांग्लादेशी वेब सीरीज तकदीर। आप में से किसी भाई ने मुझे रिकमेंड की थी और उसके बाद अब मुझे देखने का मौका मिला मोहन नगर। इस वेब सीरीज को जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया, जिस प्रकार से स्क्रीन प्ले लिखा गया है और जिस प्रकार से इसकी एडिटिंग की गई है, वो आपको हर वक्त एक्साइट करके रखेगी कि आखिर इस सारी कहानी का अंत कैसे होगा। लेकिन इस उधेड़-बुन में कई सीन्स जो अचानक से देखने को मिलते हैं, वो समय समय पर आपके द्वारा कल्पना किए गए क्लाइमेक्स में बदलाव लाते रहेंगे। तो कहानी है बांग्लादेश के ढाका शहर में एक रात की, जब एक पुलिस बल की टुकड़ी एक अपराधी को पकड़ने का प्लान बना रही थी। वेब सीरीज देखते समय 2 बातें हमेशा ध्यान में रखिए, एक तो कोई सीन मिस नहीं होना चाहिए और दूसरा अपना दिमाग दौड़ाते रहिए असली क्लाइमेक्स की तलाश में। दरअसल फिल्म के लीड एक्टर मुशर्रफ करीम के बात करने का यही अंदाज था, जहां वो सामने वाले को अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान की 2 बातें चेप देते थे, फिर चाहे वो उनका जूनियर ऑफिसर हो, उनकी कस्टडी में आया आरोपी हो या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। तो शुरुआत में इस चोर पुलिस वाले गेम में जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर को खबर मिलती है कि इस एरिया में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल छुपा है, लेकिन ओसी में भी जैसे हमारे यहां के एसएचओ होते हैं, वो अकेले उस गली में घुसते हैं और क्रिमिनल को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन क्रिमिनल की दी वो कौन सी टिप थी जिसके कारण इस पूरे खेल को खेला गया, यह हमें वेब सीरीज के एंड तक भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि वेब सीरीज कंटिन्यूड का इशारा करके नेक्स्ट सीजन के लिए आपको इंतजार कराती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस पहले सीजन में भी आपको एक पूरी कहानी का एहसास होगा। यहां भी क्लाइमेक्स में एक बड़ा सस्पेंस खुलता है, तो ऐसा नहीं कि आपको सेकंड सीजन का इंतजार करना ही होगा। एनीवेज, उस क्रिमिनल और पुलिस ऑफिसर की डील के साथ पैरेलल में एक और कहानी चल रही थी। ये एक पार्टी का सीन था जहां रईसों का जमावड़ा था। ऑब्वियसली शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की बर्थडे पार्टी थी, तो जमावड़ा तो लगना ही था। ऐसे में वहां उसी की टक्कर के रईस भी होंगे ही। तो अफनान चौधरी जिसका बर्थडे था, उसका राइवल भी वहां पर मौजूद था और दोनों के बीच तनातनी भी हो जाती है। पार्टी खत्म होती है और घर वापसी के दौरान रास्ते में अफनान चौधरी एक साइकिल वाले को टक्कर मार देता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। और यहीं पर एक और लड़के को बेवजह लाया जाता है, जो रंगीन रात का सपना लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने रूम पर जा रहा होता है। अब कहानी उस थाने पर केंद्रित हो जाती है जहां अब मीडिया भी डेरा डाल चुकी है, और डाले भी क्यों ना, आखिर शहर के सबसे पावरफुल आदमी के बेटे को जो लाया गया था। पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा विलन नजर आता है वो है वहां का ओसी यानी हारून। पूरी रात वो इसी कोशिश में रहता है कि अफनान चौधरी को कैसे बचाया जाए, उसके एवज में उसके पिता से कितना पैसा ऐंठा जा सके। पूरी कहानी का प्लॉट सस्पेंस से लबालब रहता है। साउंड डिपार्टमेंट को लेकर थोड़े इश्यूज रहे हैं, जहां कहीं आवाज ज्यादा आती है तो कभी कम। हिंदी डबिंग में भी 1-2 आर्टिस्ट के साउंड को सुधारा जा सकता था और बीच में कुछ देर को कहानी खिंचती सी लगती है, बट स्टिल जिस तरीके से डायरेक्टर ने इसे प्रेजेंट किया है वो आपके दिमाग की एक्सरसाइज कराती रहेगी। एक्टिंग की बात करें तो मुशर्रफ करीम इस वेब सीरीज की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, जिनकी दमदार एक्टिंग इवन बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स से अच्छी है। ये एक और एग्जाम्पल है कि एक्टिंग के लिए कद काठी शक्ल मायने नहीं रखती। अगर एक्टिंग में दम है तो एक नाटा सा एक्टर भी 6 फुट के बॉडी बिल्डर एक्टर पर भारी पड़ सकता है। मुशर्रफ करीम के फेस एक्सप्रेशंस, उनके ठहराव के साथ बोले डायलॉग्स और अचानक से वायलेंट हो जाना उनके टैलेंट को दिखाती है। 2-3 जगह उनका थप्पड़ मारना और खुद थप्पड़ खाना, दोनों ही जगह वो प्रभावित करते नजर आते हैं। इसके अलावा उनका अलग अलग सिचुएशंस पर उनके 2 बातें याद रखने वाला फॉर्मूला उनके किरदार को काफी सूट करता है। बाकी के एक्टर्स में शामोल मलवा जिन्होंने अफनान चौधरी का रोल निभाया है, वो भी अपने किरदार में अच्छे लगे हैं
और एक्टर्स की बात करें तो खैरुल बसर, मुस्तफिजुर, नूर इमरान और निशत प्रियम भी अपने रोल्स को ठीक ठाक निभाते नजर आते हैं। बीजीएम अच्छा है, एक खास म्यूजिक जिसका इस्तेमाल कई जगह होता है, वो सीन्स को काफी सपोर्ट करते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर, बाहर और गलियों में जिस तरह के डिम लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, वो भी माहौल को सस्पेंस बनाने में योगदान देता है। आज वेब सीरीज में खुल के नग्नता परोसी जाती है और स्मोकिंग वगैरह दिखाई जाती है, वो भी स्क्रीन पर बिना किसी वार्निंग के। तो यहां स्मोकिंग के काफी सीन्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ में स्मोकिंग किल्स की वार्निंग देखने को मिलती है। सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म या वेब सीरीज में एक अच्छे क्लाइमैक्स के भरोसे हम पूरी फिल्म देखते हैं, और ऐसे में सनफ्लावर वेब सीरीज की तरह अंत में हमें सेकंड सीजन का लॉलीपॉप दे दिया जाता है तो लगता है मानो पूरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन इस सीरीज में सेकंड सीजन के लॉलीपॉप के बावजूद इसके क्लाइमैक्स में हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि एटलीस्ट जिन चीजों को लेकर हमारे मन में दुविधा थी वो क्लाइमैक्स में पूरी कर दी गई। तो सेकंड सीजन के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जब एक रात की कहानी हो तो उस कहानी को एंगेजिंग बनाए रखने में स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर दोनों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। कुल मिला के ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी, और पर्सनली मेरे लिए बांग्लादेशी वेब सीरीज तब शॉकिंग थी जब मैंने तकदीर वेब सीरीज देखी थी। तो तभी आइडिया लग गया था कि यहाँ के फिल्म मेकर्स भविष्य में कुछ और बेहतर बना सकते हैं, और वो बेहतर मोहन नगर के रूप में हमें देखने को मिलता है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 4 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।